राजपुरा जंक्शन एक व्यस्त रेलवे स्टेशन था जहां रोजाना हजारों लोग आते जाते थे। इसी स्टेशन के कोने में एक भिखारी रहा करता था। नाम था मोहन। फटे पुराने कपड़े, उलझे हुए बाल और झुकी हुई कमर, लेकिन आंखों में अब भी एक हल्की सी उम्मीद की चमक। मोहन हर रोज ट्रेनों में चढ़कर यात्रियों से भीख मांगा करता था। कभी कोई सिक्का दे देता तो कभी कोई नजरअंदाज कर देता। उसी तरह एक दिन वो प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रहा था कि उसकी नजर एक लंबी कदकाठी वाले सूट बूट में सजे व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति की चाल, उसकी घड़ी, उसके जूते, सब कुछ बताता था कि वो बहुत अमीर है। मोहन झट से उसके पास पहुंचा और बोला, साहब कुछ मदद कर दीजिए, भूखा हूं। वो लंबा आदमी जिसका नाम था विराज सिंह, एक सफल व्यवसायी, रुक गया। उसने गहरी निगाहों से मोहन को देखा और बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? मोहन चौंक गया। उसने झेंपते हुए कहा, मैं तो भिखारी हूं साहब, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? विराज मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं तो मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं व्यापारी हूं, लेन देन में विश्वास रखता हूं, कुछ दोगे तभी कुछ पाओगे। इतना कहकर वो ट्रेन में चढ़ गया और आंखों से ओझल हो गया। लेकिन उसकी कही बात मोहन के दिल में उतर गई। उस रात मोहन सो नहीं सका। वो सोचता रहा, क्या शायद लोग मुझे भीख इसलिए नहीं देते क्योंकि मैं उन्हें बदले में कुछ देता नहीं, लेकिन मेरे पास है ही क्या? 2 दिन इसी सोच में गुजर गए। तीसरे दिन मोहन स्टेशन के पास बैठा था कि उसकी नजर झाड़ियों में खिले कुछ रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी। एक विचार उसके मन में कौंधा, क्यों ना मैं इन फूलों को भीख देने वालों को दूं, बदले में कुछ तो दे सकूंगा। उसे यह विचार अच्छा लगा। वो कुछ फूल तोड़ लाया और जैसे ही वो ट्रेनों में गया तो उसने नई आदत शुरू कर दी। अब जो भी उसे भीख देता वो मुस्कुराकर उस व्यक्ति को एक आध सुंदर फूल दे देता। लोग चौंकते, मुस्कुराते और फूलों को रख लेते। धीरे धीरे मोहन को एहसास हुआ कि अब लोग उसे ज्यादा भीख देने लगे हैं। वो रोज फूल तोड़कर लाता और जब तक फूल रहते तब तक भीख मिलती रहती। फूल खत्म होते ही पैसा भी मिलना बंद। अब उसका एक नियम बन गया था, देने के बाद ही लेना है। कुछ सप्ताह बाद एक दिन फिर वही दृश्य दोहराया गया। ट्रेन में बैठा वही लंबा आदमी विराज सिंह उसे दिखा। मोहन दौड़ के गया और बोला, साहब आज मैं आपको देने के लिए फूल लाया हूं, बदले में अगर आप चाहें तो कुछ दीजिए। विराज मुस्कुराया। उसने कुछ पैसे दिए और मोहन ने बदले में उसे फूल दे दिए। विराज ने फूलों को देखते हुए कहा, वाह मोहन, अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। वो ट्रेन से उतर गया। लेकिन ये बात एक बार फिर मोहन के मन को झकझोर गई। उस रात मोहन बहुत खुश था। उसने आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। अगले दिन से मोहन स्टेशन पर नहीं दिखा। 6 महीने बीत गए। एक दिन उसी स्टेशन पर 2 व्यापारी सफर कर रहे थे। दोनों ने सूट बूट पहने थे। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, आपने मुझे पहचाना? दूसरा मुस्कुराया, माफ कीजिए, लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार आपने मुझे भीख देने से मना किया था, दूसरी बार मुझसे फूल लिए थे, और आज मैं एक फूलों का व्यापारी हूं। वो व्यक्ति था मोहन। विराज सिंह चौंक गया। ओह, मुझे अब याद आया, तुम वही स्टेशन वाले भिखारी हो, लेकिन अब तुम ये इतना बदले बदले क्यों लग रहे हो? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आपने मुझे मेरी असली पहचान बताई थी। आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी हूं। मैंने अपनी सोच बदली और मेरी जिंदगी बदल गई। लोगों ने मुझसे फूल खरीदे और मैंने अपने पैसों से एक छोटी सी दुकान शुरू की। आज मैं फूलों का थोक व्यापारी बन गया हूं। दोनों ने एक दूसरे से फिर से हाथ मिलाया। मोहन ने कहा, आपने मुझे वो चाबी दी थी जो मेरे जीवन का ताला खोल सकी। लेन देन का नियम सिर्फ व्यापार में नहीं, जिंदगी में भी काम करता है। आज जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं। सीख। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि सफलता सिर्फ हालात से नहीं, सोच से मिलती है। अगर हम खुद को छोटा मानेंगे तो दुनिया भी हमें छोटा ही समझेगी, लेकिन जब हम खुद को ऊंचा मानना शुरू कर देते हैं तो पूरी दुनिया हमारी ऊंचाई का सम्मान करती है। सार। देने से पहले कुछ पाने की उम्मीद करना जीवन का नियम नहीं। कुछ देकर पाना ही असली व्यापार है, और हर इंसान एक व्यापारी बन सकता है, बस उसे अपनी कीमत और सोच को पहचानना आना चाहिए।